तो मानिक चंद चौकीदार की 5 बेटी थी, जिसमें कि 4 बेटी यहाँ पहुंची हुई थी। एक बेटी जो है अभी अभी आई है और यहाँ पर गमगीन पूरा माहौल हो गया है। जैसे ही उसकी वह बेटी यहाँ पहुंचती है, पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। सभी लोग यहाँ रोने धोने लगते हैं। पता नहीं यह कहाँ रहती थी जो आज यहाँ पहुंची है। कहाँ रहते थे आप? पंजाब में। पंजाब में रहते थे। तो मौत 1 तारीख को हुआ है, 3 दिन लग गया आपको आने में। कैसे क्या जानकारी मिला था? बगल वाले तभी पता लगा। बात होती थी पिताजी से? नो, पहले बात होती थी पिताजी पहले से? होते थे। हम देखते हैं मानिक सर का थाना का गर्मी दिखा देंगे। उसी में नंदन साहब बोला, मतलब उसका सब परिवार। और ये अफसोस की बात है कि बिहार पुलिस के एक अंग का जो है दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाता है। जी हाँ, अभी हम जहाँ खड़े हैं यह मधेपुरा जिला का कुमारखंड का लक्ष्मीपुर है और यहाँ पर मानिक चंद पासवान का जो है दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज इसी जगह पे हम पहुंचे हैं, कुछ बातों की यहाँ तलाश में हम पहुंचे हैं, कुछ सच्चाई निकालने की तलाश में हम यहाँ पहुंचे हैं। जो आप लोगों के बीच अभी तक नहीं पहुंचा होगा, शायद वही खबर हम आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। दिल थाम के बैठिएगा, जरूर आप लोगों के सामने मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं और बहुत सच्चाई आप लोगों के सामने आने वाली है। तो चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यह दरवाजे पे अभी कितना सारा लोग भरा हुआ है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यह घर जो है, यह दरवाजा जो है मानिक चंद पासवान चौकीदार का है, जिनका की हत्या कर दिया गया है। आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार के किसी न किसी कोने में या तो कहीं पे पुलिस कर्मी का हत्या कर दिया जाता है, थाना अध्यक्ष का हत्या कर दिया जाता है, या पत्रकार का हत्या कर दिया जाता है, या प्रतिनिधियों का हत्या कर दिया जाता है। और आज जो है यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार जो है, ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ जो चौकीदार थे मानिक चंद पासवान, उसका हत्या बेरहमी से कर दिया गया है। और इसमें आपको बता दें कि मानिक चंद जो है अपने घर से सुबह 6 बजे अपने बेटा के साथ जब थाना जाने लगते हैं, रास्ते में उन्हें जो है अपराधियों द्वारा 4 मोटरसाइकिल से घेर कर जो है उस पर गोलियां बरसाई जाती है। उसके बाद जो है वहीं पर उनका हत्या हो जाता है। सारी बातों को हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, उनके बेटा से हम बात करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का मामला है, क्योंकि उसके साथ में जो है चश्मदीद गवाह जिसे आप कह सकते हैं, उनका बेटा ही है, जो बेटा इस सारी घटनाओं को जो है अपनी आंखों से देखा और अपने पिता को तड़पता मरता हुआ देखा है। सोचिए इस बेटा पे क्या गुजरता होगा, जिस बेटा के सामने में जो है उनके पिता ने दम तोड़ा है। सोचिए इस बेटा पे क्या गुजरता होगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रभास कुमार। प्रभास कुमार। कब की घटना है? 1 तारीख को जो है ना 6:45 बजे की घटना है सुबह में। और आपके पिताजी कहाँ जा रहे थे? कुमारखंड जा रहे थे ड्यूटी पर थाना। उसके साथ में कौन जा रहे थे? हम जा रहे थे उसके साथ। उसके साथ में आप भी जा रहे थे? उस दिन आप स्पेशल उसी दिन साथ गए या और भी कभी जाते थे? सब दिन जब बराबर जाते थे साथ में। हाँ। जब मन था तब चले जाते थे साथ। अच्छा। हाँ। तो आप जब यहाँ से घर से निकले तो 7:15 कितना बोले? 6:30 बजे घर से निकले, 6:45 बजे जो जहाँ घटना वहाँ पहुँच। 6:30 बजे घर से निकले। 6:30 बजे इससे पहले भी कभी घर से निकलते थे या उसी दिन 6:30 बजे घर से निकले? नहीं, इससे पहले भी निकल जाते थे कभी कभी। हाँ। इससे पहले भी निकलते थे। मतलब थाना में बुलाया गया था? वैसे तो बुलाया नहीं जाता था, लेकिन जो है ना कभी भी चल देते थे, फोन तो आते थे, कभी भी चल देते। वैसे भी नौकरी करते थे, उसको कभी भी फोन आ जाते थे किसी का भी, तो चल जाना पड़ता था थाना पर। उस दिन किसका फोन आया था? उस दिन जो है ना हमको पता नहीं किसका फोन आया था। मोबाइल पर पापा मोबाइल रखते हैं तो उतना पता हमको नहीं रहता है कि किसका फोन आता है किसका जाता है। नहीं, साथ में थे तो कुछ अगर जानकारी हो तो बता दे। नहीं, जब तक हम साथ में थे तब तक किसी का फोन नहीं आता। जब तक गाड़ी पर बैठे तब तक किसी का फोन नहीं आता। उससे पहले अब जिसका भी फोन आया वो मोबाइल पे वो ठीक है, यहाँ से आप लोग निकले उसके बाद? उसके बाद यहाँ से निकले, रोड पे निकले, तो कुछ दूर आगे जाने के बाद 4 गो मोटरसाइकिल पीछा किया मेरा। तो छर्रापट्टी नहर पर जाते जाते एक मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक किया, वहाँ जो गाड़ी सटा गोली मार के वो चलते रह गया उधर। 3 गो जो मोटरसाइकिल था वो वापस लौट गया। वापस लौटते समय एगो के मुँह में गमछी बना हुआ था, जो कि मोटरसाइकिल घुमाते समय उसका मुँह से खुल गया, तो उसको हम पहचान गए। अरविंद पासवान गाड़ी चला रहा था, शिवनंदन साहु उसके पीछे में बैठल था मोटरसाइकिल पर। वो पहचान गया आप? पहचान गए उसको। और कितने का अभी तक में गिरफ्तारी हुआ? अभी तक में 3 का गिरफ्तारी हुआ है, जो मेन है वो अभी फरार है। उसका 4 मोटरसाइकिल पे टोटल कितने लोग? सब पे 2-2 आदमी था, टोटल 8 लोग। टोटल एक आदमी को मारने के लिए टोटल 8 आदमी थे। 4 मोटरसाइकिल का यूज किया गया। 4 मोटरसाइकिल का यूज किया गया। उसमें 3 आदमी का अभी तक में गिरफ्तारी हुआ है। और उसमें जो 4 मोटरसाइकिल था, तो और जो है ना आसपास ही होगा, और उस आदमी जैसे कि जो खबर देता होगा कि फलना जगह पहुंच गया, ये हुआ वो हुआ, फोन से सेटिंग हुआ होगा, और उस आदमी को नहीं देखे होगा। उसके बाद जब वहाँ पे गोली मारा तो वो लोग तो निकल गए, तो वहाँ उसका दम वहीं टूट गया था या कहाँ, कैसे हुआ? वहीं 5 मिनट के बाद जो है ना दम टूटा वहाँ पर। वहीं पे? वहीं पर कहीं ले जाने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला कहीं ले जाने का। तब तक मैं अस्पताल गया, हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पे डॉक्टर बोले नहीं अब नहीं। अच्छा, घटना जो हुआ है तो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी हैं,
क्या वो लोग अभी तक कोई जांच पड़ताल में यहाँ कुछ आए हैं? यहाँ तो नया है जांच पड़ताल में, उसी रोज जो उधरे जो हुआ कुमारखंडे में जो हुआ वहीं पर जैसे तैसे हुआ वो किए, लेकिन घर पर अभी तक नहीं आए हैं थाना प्रभारी। घर पे आके कोई जांच पड़ताल यहाँ नहीं किया, कुछ यहाँ का विधि व्यवस्था मतलब नहीं देखे? नहीं, अभी तक कुछ नहीं देखे यहाँ के। वही जो लोग गोली मारा है, जिनका आप आवेदन में नाम दिया, जिनको आप आरोपित बता रहे हैं, उन लोगों का घर आपके घर से कितने दूरी पर है? ये पड़ोसी में, जैसे कि 100 मीटर की दूरी पे होगा शिवनंदन शाह का, ऐसे 150 की दूरी में होगा अरविंद पासवान का, घूम के आना पड़ता है। पड़ोसी कह सकते हैं। पड़ोसी वो सब। तो देखिए यहाँ पड़ोसी ही निकला हत्यारा। जी हाँ, मानिक चंद पासवान का पड़ोसी ही हत्यारा निकला। आप उसे बहुत अच्छे तरीका से पहचान गए थे, पूरा बहुत स्पष्ट है। पूरा स्पष्ट पहचान गए थे उसको हम। कहीं आपका आंख धोखा तो नहीं खाया? नहीं, धोखा नहीं खाया मेरा। पहचान गए? पहचान गए। तो घर पर भी लाता था बदमाश इससे पहले, हाँ। तो धमकी तमकी देता था। चलिए, अभी तक आपने ये जो है यह जान के बहुत ज्यादा हैरान हो गए होंगे कि बिहार में जो है अब इस तरह से हत्या होने लगी है और एक चौकीदार का जो है दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। उसके बेटा के सामने में जो है 8 अपराधी 4 मोटरसाइकिल से आता है और बेरहमी से उनको जो है गोली दागते हैं और उसकी जो है मौत वहीं पर हो जाती है। स्पॉट कहे तो उसकी मौत हो जाती है और बेटा के सामने में उसका मौत हो जाता है। आखिर मानिक चंद पासवान का हत्या हुआ क्यों, क्या लगता है? वो जमीन विवाद का लड़ाई था, वो सब जबरदस्ती लड़ाई करता था, इसी कारण जो है ना उसका हत्या कर दिया गया। हाँ, जमीन विवाद था। जी, क्या जमीन विवाद? जैसे वो रास्ता मांगा, रास्ता भी दिया गया यहाँ ग्रामीण लोग के द्वारा, तो वो रास्ता जो है ना लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बोलता है जहाँ मेरा है वहाँ से जो है ना पूरा सड़क तक मेरा होगा, उसका मेरा जमीन से पीछा है। आपके जमीन से पीछे उसका जमीन है। जी, आपका आगे में पड़ता है। आगे में पड़ता। आपसे वह रास्ता मांग रहा था। रास्ता जो है ना मांगा था, लेकिन समाज की ओर से दिया गया रास्ता, तो वो जो है ना फिर बाद में क्या हुआ नहीं, वो सक्षम नहीं हुआ रास्ता से, तो वो बोलने लगा कि नहीं, जहाँ जितना मेरा है इधर उसके सीधा से पूरा हमको रोड तक चाहिए आगे में। इसके लिए कहाँ-कहाँ आवेदन दिया गया? इसके लिए थाना में आवेदन सीओ साहब के पास दिए गए थे, तो वो लोग जो है ना बढ़िया तरह से जो है ना जांच पड़ताल नहीं किया। अगर करते जांच पड़ताल तो इस तरह का घटना नहीं होता। थाना अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा। जी, अच्छा, चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो घटना है यह जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन घटना यहीं समाप्त नहीं होता है। थाना अध्यक्ष के पास भी आवेदन दिया जाता है, सीओ साहब के पास भी आवेदन दिया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक चीज को आपको विस्तार करके दिखाएंगे कि थाना अध्यक्ष या सीओ साहब की तरफ से क्या कार्रवाई यहाँ किया गया है, किस प्रकार इस मौत का जो है साजिश रचा गया है। आइए हम उनके घर परिवार के लोग हैं, सदस्य, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनकी जो है अभी पत्नी है, उनकी बेटी है, पूरा पीड़ित यहाँ परिवार है जो अभी इस घटना से बहुत ज्यादा जो है व्याकुल है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस प्रकार का घटना होने के बाद यहाँ अभी देखिए इधर उनकी अभी पत्नी है जो अभी ऐसी अवस्था में है कि इनको होश तक अभी आना मुश्किल है। इस तरह तो इनको इस प्रकार इसको सदमा पहुंचा है अपने पति का अचानक मौत हो जाने के बाद कि शब्दों से वर्णन नहीं कर पाएंगे जो अभी उनका तकलीफ है, जिस गम में वो अभी डूबी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा थाना प्रभारी से, जिला के प्रशासन से कि इसे ये हत्या को जल्द से जल्द जो है बेनकाब करे, जितने भी हत्यारा है सभी को बेनकाब करे और जल्द से जल्द इस घर परिवार को जो है न्याय दिलाने में जो है सहयोग करे। मानिक चंद चौकीदार की हत्या हो जाती है, आप उनके कौन हुए? पुतौ है आप पुतौ हुए। जी। क्या लगता है यह हत्या क्यों हुआ है? मेरा जो जमीन है ना, तो वो पहले से है मेरा जमीन। वो जो है ना किसी दूसरे आदमी से पीछे से लिया है। तो हम लोग जो है छोटा जाति का लोग है और मेरे जो है ससुर को जो है एक ठो बेटा है और 5 ठो लड़की है। तो वो सब समझता है कि तो इकलौता है तो मारिए देंगे तो क्या होगा, मार देंगे, जो मन सो करेंगे। वो सब जो है पार्टी 100 पार्टी और पासवान जो है वो सब मिला हुआ था। तो उस सब का प्लानिंग बहुत दिन से था कि जो इसको जो है ना ख़त्म करिए देंगे कभी ना कभी। तो उसका वही निकला, जो सोचा वही निकला। तो हम लोग जो है वो तो अपन सबको बताते थे ना, पापा ऐसे ऐसे होता है। लोग सब बोलते हैं कि जो मानिक चंद को मार देंगे, बाप को नहीं तो बेटा को कभी ना कभी मारे देंगे। तो मेरे पापा बोलते कि जो बेटा ऐसे मत बोलो, हमको कोई नहीं मारने वाला है। हम तो था आपके ससुर जी ये बात जी बोल रहे हैं। सर, बोलते हम थोड़े ना किसी का अन्याय करते हैं, हम अन्याय किसी का नहीं करते, हमको भगवान बचाने वाला है। लेकिन अन्याय सोचने वाला तो अन्याय करिए दिया। ऐसा हुआ ना तो वो टाट जो है ना वो टूट गया, तो टूट गया तो अब उसको लगाना है ना, घर घर का अंगना का टाट है तो वैसे थोड़े ना छोड़ देंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना कोनो काम नहीं करते। मेरे पापा जो थे ससुर वो थाना पे थे। तो मेरी सास बोली कि इसको जो है ना एगो जॉन लगवा के यहाँ पर टाट लगवा लो। तो एक तो जॉन किया
जॉइन किया ना तो उधर से आया शिवनंदन शाह जो है, उधर से आया और मेरे हस्बैंड को जो है ना खंती से मारा ना, तो इसलिए मेरे ससुर बोले कि जो मेरा एक ठो बेटा है, अगर इस तरह से होगा तो कभी भी मार सकता है। इसको जो खंती से मारा ना, ये जो है ना अपना गुस्सा नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया कि उधर से सब आदमी जुमट के उधर था, मेरा हस्बैंड उधर से अकेले था, इधर से जो एक ठो जॉन किया वो था, तो अकेले था, अकेले कारण जो है ना वो अपना गुस्सा को बर्दाश्त करके ये खंती से थोड़ा मार भी खा लिया, लेकिन गुस्सा बर्दाश्त कर लिए। अगर गुस्सा एक थोड़ा सा भी मेरे हस्बैंड उस बगल गुस्सा करते तो उस दिन मेरे हस्बैंड को वहीं पर मार देते। तो मेरा ससुर जो सोचे कि जो मेरा एक ठो बेटा है ये सब जो है ना मारता है, तो वहाँ सीओ साहब को आवेदन दे कि जो हमको जो है ज़मीन नपवाना है, नापी करवाना है, क्योंकि हम कभी मरिए जाएंगे तो मेरा बेटा का क्लियर नहीं होगा। तो आवेदन दिए वहाँ पर सीओ साहब को बनाने के लिए। तो सीओ साहब जो है जो डेट लिया कि इस तारीख को जो है नापी करवाएंगे, हम यहाँ से सरकारी अमीन भेजेंगे। तो मेरे ससुर जो है एक ठो अमीन सोचे कि हम लोग तो काम करते हैं, कोनो तो अमीन के बारे में नहीं पता रहता है, सबको सब कुछ का जानकारी रहता है ना, तो इस सोचा कि मैं अपने तरफ से एक ठो अमीन रख लेते हैं। तो ये अपने तरफ से मेरे ससुर अमीन रखा। तो जिस दिन मेरे ससुर अमीन रखा तो उस दिन वो सीओ साहब क्या हम तो आज छुट्टी में है, उस दिन वो छुट्टी ले लिया और वो पता चल गया था कि जी ये सर, अमीन तो हो गया। तो मेरे दरवाजे पर है 1 2 बजे 3 बजे तक जो अमीन हुआ, अमीन जो है वो सरकारी अमीन का इंतजार किया, सीओ साहब का इंतजार किया। फिर भी मेरे ससुर जो है उस दिन का उसको दिया रुपया अमीन को, अमीन मेरे घर पे था तो उसको देना ना पड़ता है, काम करे या ना करे। तब जो है दूसरे दिन का टाइम लिया तो फिर मेरे ससुर जो है अपना अमीन लाया। मेरा ससुर जो अमीन लाया तो वो नापी नहीं करते थे, वो देखते थे कि कैसे नापी करता है, तो सिर्फ खड़ा रहते थे, खड़ा रहने के लिए ही अमीन लाया था। तो खड़ा रहने के वो चिन्ह देखता था, तो ऐसे करके उसका अमीन जो था सीओ साहब जो अमीन दिया तो उसका 5 कड़ी 10 कड़ी हमेशा जो है वो कम बेसी करके नापी पुराने के लिए ज़मीन को करते थे। तो मेरे तरफ से जो अमीन था तो बोलते नहीं ये जो है गलत नापी हो रहा है। तो गलत नापी जैसे बोलता था कि उसका अमीन जो है उधर हट करके फिर अरविंद से बात करता था, शिवनंदन शाह से बात करता था। तो इस तरह से फिर मेरे अमीन जो है लगा रहते रहते जो है नापी क्लियर जो हो गया ना, नहीं रहता तो वो गलती नापी होता तब तो। वही जो अमीन का नापी जो क्लियर हो गया ना, तो उसी दिन बोला कि ये मुंशी है, ये थाना का गर्मी दिखाता है, अमीन ला के नापी कराता है। इस शिवनंदन शाह बोला, पार्टी बोला, और वो जो है अरविंद बोला, शंकर शाह बोला, रामविलास, मतलब कि जितना उसका फैमिली में था ना सब आया। औरत भी गाली देने लगे सब। हम लोग का कमजोर पार्टी है, हमको जहाँ 5 ठो ननद है, 5 ठो ससुराल में रहती है, हम अकेले रहते, मेरी सास रहती है, 2 ठो बच्चा है, सब तो मेरे से छोटी वाली सास सब बाद में थी, तो हम लोग कमजोर पड़ गए। तो इसलिए जो है ना उसी दिन बोल दिया कि जो अब देखते हैं मानिकचंद का थाना का गर्मी दिखा देंगे। शिवनंदन साहब बोला, मतलब उसका सब परिवार यही बोला, और उसका जो है ना 6 दिन के बाद घटना कर दिया। 6 दिन के बाद घटना हो गया ना, 7 दिन के बाद। सर नापी करवाने के चक्कर में मेरे ससुर का हत्या हो गया, और सही नापी करवाने के चक्कर में। तो अब तो उस बगल हम लोग को जो जाने में डर लगता है, अगर वो मेरा टाट भी गिर जाएगा तो जाने में डर लगता है। तो आप सब मेरे जो सुरक्षा के लिए थोड़ा दीवार भी बनवाने की कोशिश कीजिएगा। हम कम ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, उसी को ज़्यादा देंगे, लेकिन हमको जो है उधर से बांध भी नहीं देने देता है। मेरा हस्बैंड जो है के भाई है। आपके मानिकचंद चौकीदार के एक ही पुत्र हैं, उन्हीं के आप पत्नी हैं। जी सर। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रही है, और कह रही है अगर हमें ज़मीन कम भी लेना पड़े तो हम ज़मीन लेंगे कम से कम उस साइड से जो है बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री, ये लोग अपना घर को सेपरेट करना चाह रहे हैं, और पीछे में जो है दूसरी पार्टी का ज़मीन है, तो इस प्रकार का मामला है। और सीओ साहब को भी इस पर जो है जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि इस मौत का जिम्मेदार अगर माना जाए तो सीओ साहब की वजह से भी कहीं न कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से जो है बार-बार आवेदन दे रहे थे ज़मीन को लेकर सीओ साहब के पास, और थाना में भी आवेदन काफ़ी बार दे चुके कि यहाँ पर जो है इस प्रकार ज़मीन का समस्या चल रहा है, जिसको लेकर जो है कई बार जो यहाँ विवाद हो जाता है। अगर वह आके अगर सही से अभी तक में नापी करवा दिए रहते फुल एंड फाइनली, तो अभी तक में शायद ऐसा घटना आज यह देखने के लिए नहीं मिलता। तो देखे आप लोगों ने क्या कुछ यहाँ पर हुआ, और मानिकचंद चौकीदार की हत्या को लेकर क्या कुछ यहाँ बात सामने आई है, और उनके घर परिवार के लोगों ने जो बात बताया है, क्या कुछ कहा है, और आप लोगों ने क्या कुछ देखा है। इस खबर को देखने के बाद आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें, और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे प्रगति मीडिया टुडे से। आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान। जय हिंद, जय भारत।